अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं डीएलडी का प्रॉब्लम और ये एग्जाम में आया हुआ है ऑन 4 बिट एडर। यहाँ पर हमारे पास 4 बिट एडर है और हमें पता है 4 बिट एडर में दो इनपुट्स होती हैं ए एंड बी और दोनों की 4 बिट्स होती हैं और साथ कैरी इन होता है, कैरी आउट की एक आउटपुट होती है और सम की 4 आउटपुट बिट्स होती हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इंप्लीमेंट द इक्वेशन p इज इक्वल टू 4q प्लस 1 बाय यूजिंग द गिवन 4 बिट एडर ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है। Assume Q is a 3 bit input number, यानी Q जो है 3 बिट इनपुट नंबर है और हमें पता है 3 बिट इनपुट नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेकर 7 तक इसकी वैल्यू हो सकती है 3 बिट इनपुट नंबर की। एंड P is a 5 बिट आउटपुट, और जो P है ना जो यहां पर लिखा गया है ये जो है 5 बिट्स इसकी हैं P4 से P0 तक। Complete all wiring connections without using any external logic gate or any other block. क्लियरली लेबल ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो हमने इसकी डिजाइनिंग और इसकी वायरिंग ऐसे करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये एग्जीक्यूट हो बाय दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4 बिट एडर, और ये जो Q है ये 3 बिट इनपुट नंबर है। अब सबसे पहले ये करने के लिए देखें, जब हमारे पास Q जो है वो 3 बिट्स हैं, ठीक है, Q2 Q1 एंड Q0। तो अगर हम 4 बिट एडर को देखें तो इसमें हमारे पास A एंड B दो इनपुट्स हैं और हर इनपुट की 4 बिट्स हैं। तो पहला काम तो हमने ये करना है कि A एंड B को इन टर्म्स ऑफ 4 बिट्स लिखना है। तो हमारे पास क्योंकि इनपुट Q की फॉर्म में है तो 4 बिट्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम जो MSB बिट है उसकी जगह 0 डाल देते हैं। अब ये हमारे पास 4 बिट्स बन गई, ठीक है, Q की, तो इसको हम A कह देते हैं। इसी तरह अगर हमने B बनाना है तो B भी हमारे पास क्या हो जाएगा, B MSB बिट 0 कर देते हैं और Q2 Q1 एंड Q0 कर देते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास सिंपल Q है, दिस इज, क्योंकि MSB बिट 0 लगाने से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर Q ही बन रहा है। और ये भी क्या है, ये भी Q है। और अगर हम Q और Q को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Q बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने 4Q बनाना है। तो समहाउ हमने ऐसा मैकेनिज्म करना है कि A की बिट्स ऐसे सिलेक्ट की जाए कि यहां पर 2Q आ जाए और यहां पर भी 2Q आ जाए और कैरी इन को हम 1 कर देंगे ताकि हमारी ये एक्सप्रेशन बन जाए। तो अब बिट्स को डबल करने का आसान तरीका है कि अगर आप ये नोट करें कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें बिट को बाय 1 यूनिट तो 2 से मल्टीप्लीकेशन होती है। कैसे, अब ये नोट करें, यहां पर लेट से जिस तरह बताया कि 3 बिट्स जो नंबर है वो मिनिमम 0 से 7 तक वेरी करता है। अगर 3 बिट सारे 0 हो तो 0 बनेगा, 3 बिट सारी 1 हो तो 7 बनेगा। इसी तरह कोई 5 है तो 101, ये हमारे पास 5 बन रहा है। अब हम डबल कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूं 5 की। अब 5 को देखें 4 बिट्स की फॉर्म में क्या होगा, 0101, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये 2 टाइम्स हो जाए, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये 5 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो उसकी बाइनरी क्या होती है, 1010। अब एक चीज नोट करें कि ये 5 को डबल करके मैंने 10 बना दिया, ये 5 था और ये डबल करके 10 बना दिया। अब देखें ये कैसे बन सकता है। अगर हम एक सिंपल चीज नोट करें तो मैंने इसमें लेफ्ट शिफ्ट की है बाय 1 बिट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या कि ये वाला जो 1 है ये इधर चला गया, आप नोट करें इधर चला गया। ये वाला जो 0 है ये इस पोजीशन पर चला गया और ये वाला जो 1 है इस पोजीशन पर चला गया। और क्योंकि मैंने लेफ्ट बिट की तो जो राइट मोस्ट बिट है वहां पर 0 आ गया, तो मेरे पास 10 बन गया। इसी तरह लेट्स से 7 बनाते हैं। 7 हमारे पास ये होता है 0111, तो इसको डबल कैसे करेंगे, एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर और इधर 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास 0 और 111 आ जाएगा। और चेक करें ये 14 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट बिट को मैं एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन बाय 2 होती है, वो नंबर डबल हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर ये इनपुट है Q2 Q1 Q0 और अगर मैं इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करूं तो मेरे पास Q2 इधर आ जाएगा, Q1 इधर आ जाएगा, Q0 इधर और इधर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बेसिकली मैंने 2Q कर ली, ठीक है। और B के साथ भी यही कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअली क्या बन जाएगा, 4Q बन जाएगा और CN हम 1 कर देंगे तो हमारे पास डिजायर्ड एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगी। यहां पर एक चीज बताता हूं कि अगर हम राइट शिफ्ट करें ना तो वो डिवाइडेड बाय 2 करता है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखें 0 और मेरे पास नंबर है 110, ये 6 है, ठीक है। इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर, ये 0 इधर, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। हम 0 राइट शिफ्ट में एक 0 लेफ्ट साइड से इंसर्ट करते हैं तो 0
1 1 बन जाएगा और ये इसकी बाइनरी क्या है, ये 3 की बाइनरी है। देखिए 6 था, 1 यूनिट राइट शिफ्ट किया तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, बेसिकली q बाय 2 हम कर रहे हैं राइट शिफ्ट से। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 यूनिट क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है, और अगर 2 शिफ्ट कर देंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहां पर जो इनपुट डालेंगे वो डालेंगे जनाब Q2 इधर आ जाएगा, Q1 यहां पर, Q0 यहां पर, और यहां पर 0 आ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी Q2, Q1, Q0 और 0, और कैरी इन क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो एक्चुअली ये वाली जो इनपुट A है ये भी 2Q बन जाएगी, और जो B वाली इनपुट है ये भी 2Q बन जाएगी, और +1 तो ये हमारे पास 4Q + 1 बन जाएगा, क्योंकि बाइनरी एडर कैसे ऐड करता है, A की बिट्स प्लस B की बिट्स प्लस कैरी इन, और जो आउटपुट हमारे पास होगी वो 5 बिट्स हैं P4 से P0 तक। तो सिंपली हमारे पास ये वाली जो है सी आउट ये बन जाएगी P4, ये बन जाएगी P3, ये बन जाएगी P2, P1 एंड P0। हमारी लाइफ होगी आसान। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए 7 ही ले लेता हूं। अगर 7 हमारे पास Q की वैल्यू है तो इसका मतलब है आंसर क्या होना चाहिए, 4Q + 1, दैट इज 7 4s are 28 + 1 29 आंसर आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या 29 आंसर आ रहा है। पहले देखिए ये 2Q है जो हमने इनपुट जब दी, तो 2Q 7 जो है इसका 2Q क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास 1 1 0, ये A बन गया हमारे पास। इसी तरह B भी सेम हो जाएगा 1 1 1 0, और कैरी इन क्या है, 1 है। ऐड करें 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 0, और कैरी 1, 1 है 1, कैरी 1, 1 है 1, कैरी 1। तो अब देखें ये हमारे पास क्या बना, क्या 29 बन रहा है, ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कैरी आउट है, ये वाली जो लास्ट बिट है ये सी आउट के बराबर है। चेक करें, ये 1 होता है, 2 और 4 8 और 16 24 28 29। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट बिट है इस P4 को हमने किससे कनेक्ट करना है, सी आउट के साथ कनेक्ट करना है, और हमने ऐड किया, ये 29 आ गया। इसी तरह Q की कोई भी 3 बिट ले लें और यहां पर इस पोजीशन के साथ आप अप्लाई करें, आपके पास 4Q + 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप 3Q + 1 भी कर सकते हैं। 3Q + 1 का मतलब यह है कि एक को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है और दूसरे Q को एज इट इज करना है। तो उस केस में आप ऐसे करेंगे, Q2 Q1 Q0, ये एक एज इट इज आ जाएगा B का, और A को आप क्या कर दें, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने ये जो रेड कलर मैंने बनाया बस यही करना है, तो आपका ये जो इक्वेशन 4Q + 1 है इंप्लीमेंट होगी। एग्जाम में अगर आ जाए तो बस आपने यही करना है कि Q2 इधर, Q1 इधर, Q0 इधर, 0 इधर, और सिमिलरली B की बिट्स भी इसी तरह, और P4 जो है सी आउट का रोल प्ले करेगी, और सम की बाकी जो 4 बिट्स हैं P3 से P0 का रोल वो प्ले करेंगी, और आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 बिट एडर की एक एप्लीकेशन थी, एक मुश्किल प्रॉब्लम था जो कि एट टाइम्स स्टूडेंट से नहीं होता, यानी मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे नहीं कर पाते। तो एक एक्स्ट्रा आपको एंगल पता चल गया कि 4 बिट एडर का क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।